बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सी सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन से जब भी बच्चे की डिलीवरी की जाती है तो आमतौर पर खवातीन की रीढ़ की हड्डी के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का दर्द सारी जिंदगी खवातीन के साथ रह जाता है और अक्सर खवातीन कमर में दर्द की शिकायत करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर दौरान सी सेक्शन आपको इंजेक्शन लगा है जिसकी वजह से आपकी कमर में दर्द रहता है, तो इससे सारी जिंदगी के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आ सके, आपको इस दर्द से निजात हासिल हो सके। मरीज का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं पेशेंट को बेहोश करने के लिए। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, मतलब मरीज को पूरा बेहोश किया जाए। इसके अंदर मरीज का पूरा प्रोसीजर हो जाता है। बेहोशी की हालत में मरीज को किसी किस्म का दर्द नहीं होता और सारा प्रोसीजर बआसानी हो जाता है। दूसरा प्रोसीजर है एपिड्यूरल यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसके अंदर मरीज को आगे की तरफ फ्लेक्स किया जाता है, झुकाया जाता है ताकि इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी ओपन हो जाए और अंदर दवाई को इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि सिर्फ आपका निचला दर्द सुन हो सके। जैसे ही निचला दर्द सुन हो जाता है, ये सारा प्रोसेस बगैर किसी दर्द के हो जाता है। अब अगर पूरा बेहोश करना आसान है तो डॉक्टर क्यों आपको रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी किसी को पूरा बेहोश किया जाता है तो सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट ये है कि इसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स इस दवाई के रहते हैं। इट्स मीन मरीज को नोजिया, वोमिटिंग इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से मरीज को देर तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है, जिससे मरीज की सर्टिफिकेशन भी बेहतर नहीं होती। दूसरे नंबर पर जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, बच्चा पैदा होता है, तो माँ और बच्चे का आपस में मिलना काफी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल सिग्नल बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होते हैं। यानी कि बच्चा जैसे पैदा होता है, माँ ने देखा, इसे अपने सीने के साथ लगाया, एपिड्यूरल इंजेक्शन के अंदर यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा है। बच्चा डायरेक्ट माँ के साथ मिल सकता है, माँ इसको देख सकती है, माँ इसको पकड़ सकती है, छू सकती है, खुश हो सकती है। लेकिन अगर बच्चे की माँ को जनरल एनेस्थीसिया दिया गया हो, मतलब पूरा बेहोश किया हो, तो ये सारा प्रोसेस बेहोशी की हालत में हो जाता है जिसकी वजह से माँ अपने बच्चे को होश में आने के बाद ही देख सकती है। इसके अलावा जनरल एनेस्थीसिया के साथ अगर किसी पेशेंट को लंग्स या हार्ट की कॉम्प्लिकेशन है तो इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि इसकी स्पाइनल लिया जाए, इसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाए। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगना मरीज के लिए किसी भी सूरत नुकसानदेह नहीं, पूरा बेहोश करना पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगने का पेशेंट को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है। तो सवाल पैदा होता है दोस्तों, अगर रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगना इतना ही फायदेमंद है तो आखिर क्यों इसकी वजह से पेशेंट को सारी जिंदगी रीढ़ की हड्डी में कमर में दर्द रहता है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को बस्ट करेंगे, इसी मिथ को बस्ट करेंगे कि आखिर जिन पेशेंट्स को एपिड्यूरल स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है, इनकी कमर में दर्द सारी जिंदगी क्यों रह जाता है। अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछ लें, वो सब यही प्रेफर करेंगे कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगे। पेशेंट के घर वाले इस चीज को मना करते हैं कि हमने रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगवाना, और हम इस मिथ को बस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आपको दर्द किस वजह से होता है। इस चीज को डिवाइड करते हैं बेसिक 4 फैक्टर्स पे जो कि सी सेक्शन के बाद आपके दर्द का बास बनती हैं। पहला फैक्टर है मिसमैनेजमेंट। होता यह है कि जब भी हॉस्पिटल के अंदर, बड़े हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, प्रॉपर एनेस्थीसिया बेहोश करने वाला एक डॉक्टर होता है, वो जब भी इंजेक्शन लगाता है इतना स्किल्ड होता है कि इसको पता है कि इंजेक्शन लगने की एग्जैक्ट स्पॉट क्या है, वो सही तरह इंजेक्शन लगाता है, मरीज को दर्द नहीं होता। दूसरे नंबर पर साइड इफेक्ट तब होता है जब ये इंजेक्शन लगाने वाले की एक्सपर्टीज प्रॉपर ना हो, मतलब कि छोटे हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया देने के लिए प्रॉपर डॉक्टर नहीं होते बल्कि टेक्नीशियंस मौजूद होते हैं जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। अब इसमें मसला ये होता है कि मल्टीपल प्रिक्स कर रहे होते हैं, मतलब सुई घुसाई, सही जगह नहीं लगी, फिर निकाली, फिर घुसाई, फिर सही जगह नहीं लगी, तो बाज़ औक़ात 4 से 5 मरतबा प्रिक्स कर रहे होते हैं और कुछ इससे भी ज्यादा। लेकिन जो प्रॉपर डॉक्टर होता है, इसको पता होता है कि क्या करना है, कहाँ इंजेक्शन लगाना है, कैसे इंजेक्शन लगेगा, तो वो बिल्कुल आपके लिए सेफ है। तो आपने करना यह है कि जब भी आपका किसी ऐसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से सी सेक्शन प्लान हो रहा है तो आपने अपनी गायनी से रिक्वेस्ट करनी है कि आपका जो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो तो वो इन्हें एनेस्थीसिया बेहतर रेकमेंड करें, वो प्रॉपर एनेस्थीसिया के डॉक्टर ही करें
ताकि आपको इसकी वजह से बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन न हो सके। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट के अंदर यह भी कंडीशन होती है कि आपको जब भी इंजेक्शन लग रहा होता है, आपकी स्पाइन ऑलरेडी कमजोर होती है, तो वो आपको जब मजीद आगे झुकाते हैं तो उससे भी आपकी इंजरी के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर के अंदर दर्द रह जाता है। दूसरा फैक्टर यह है कि इंजेक्शन लगने के बाद रीढ़ की हड्डी को हील होने के लिए, जख्म को भरने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए होता है। स्पाइन अगर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगने के बाद तो रिकवरी बहुत जल्दी आती है। लेकिन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर जितने भी बेड के ऊपर मैट्रेस हैं वो काफी ज्यादा नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नरम मैट्रेस में क्या होता है, जैसे पेशेंट इसमें सीधा लेटा होता है, डिलीवरी के बाद इसकी कमर आगे की तरफ बेंड रहती है, झुकाव इसकी कमर की तरफ रहता है, जिसकी वजह से इसकी हीलिंग में रुकावट पैदा होती है और इसकी कमर के अंदर जख्म रहता है, दर्द रहता है। दूसरे नंबर पर स्पाइन को बिल्कुल सीधी पोजीशन में रखना होता है, न्यूट्रल पोजीशन में रखना होता है, तो पेशेंट की गर्दन के नीचे तकिया किसी भी किस्म का हो तो इसका दर्द रहेगा ही। तो कोशिश ये करें कि गर्दन के नीचे तकिया ना रखें। इसके साथ ही जब भी माँ ने बच्चे को दूध पिलाना होता है, वो भी झुकने की पोजीशन होती है, तो ये झुकने की पोजीशन में भी जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कमर का जख्म ताज़ा रह जाता है, तो इसकी वजह से भी कमर में पेन रहता है। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है प्री एग्जिस्टेंट स्पाइनल इंजरी। आपको पहले से स्पाइन के अंदर कहीं ना कहीं मसला है, यानी कि डिलीवरी से पहले ही आपकी कमर के अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं दर्द था, पेन था, जो कि नॉर्मल हमारे यहाँ कल्चर में होता है कि हमारी एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती। बैरून मुल्क डिलीवरी से पहले प्रॉपर एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, मसल्स को ट्रेन किया जाता है ताकि पैक्ड डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। हमारे यहाँ माहौल इस तरह का है कि कई ख़वातीन प्रॉपर तौर पर एक्टिविटी नहीं करती, इनकी मूवमेंट नहीं होती डिलीवरी से पहले, तो इस वजह से भी इनकी कमर के मसाइल इनको बाद में रहते हैं। इसके साथ आपका जो प्रेगनेंसी का पूरा टाइम पीरियड है, इसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ रहा होता है, आपके स्पाइन के ऊपर एक्सेसिव लोड होता है, जिसकी वजह से आपके मसल में स्पेज़म रहता है और आपको पेन रहता है। तो अगर आपको ऑलरेडी डिस्क का मसला होगा, कमर के अंदर अकड़ाव का मसला होगा, कमर के पट्टों की कमजोरी का मसला होगा, तो सी सेक्शन में चाहे आपको बेहोश किया जाए, चाहे आपको एपिड्यूरल लगा है यानी कि स्पाइनल लगा है, कमर में दर्द तो बाद में रहेगा ही। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको कमर में दर्द है तो इसके लिए मखसूस एक्सरसाइज होती हैं, जो कि आप अपनी डॉक्टर से मशवरा लेकर एक्सरसाइज करें, तो इस एक्सरसाइज से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कमर का दर्द खत्म हो जाएगा। चौथा फैक्टर ये है कि जैसे ही हमारे कल्चर के अंदर किसी की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो एक पंजीरी बनती है जो कि ख़वातीन खाती हैं ताकि इनके अंदर रिकवरी हो सके, हीलिंग हो सके। बच्चे को दूध वगैरह पिलाना होता है, इसके माँ के जिस्म में जान होगी तो बच्चे को दूध पिलाएगी। होता यह है कि सी सेक्शन के बाद इस तरह की पंजीरी वगैरह माँ को इस्तेमाल ही नहीं करवाई जाती, तो जब इस तरह की न्यूट्रिशन के अंदर माँ में डिफिशिएंसी होगी, इसकी वजह से इस तरह की कंडीशन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि फ़ौरन डिलीवरी के बाद अगर आप पंजीरी नहीं खा सकते तो 1-2 माह के बाद पंजीरी लाजमी खाएं। तो इसके अंदर जो प्रॉपर तरीके से देसी कल्चर के अंदर पंजीरी का एक प्रॉपर मेथड बनता है, इस तरीके से इसे इस्तेमाल करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके कमर के दर्द के लिए, आपकी कमर को दोबारा से टाइट रखने के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, आपकी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 और विटामिन्स की डेफिशिएंसी नहीं होने देती। इसलिए आपने इस पंजीरी को लाजमी इस्तेमाल करना है। और अगर आप डिलीवरी के फ़ौरन बाद नहीं खा सकते तो आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ नट्स वगैरह खाएं ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ना हो। अपना बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करें। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद कभी भी कमर का दर्द नहीं होगा। तो जिन ख़वातीन को आफ्टर सी सेक्शन कमर में दर्द रहता है, इसका सिंपल सा सादा सा हल है कि आप किसी भी फिजियो के पास जाएं, वो आपकी हिस्ट्री लेगा, प्रॉपर आपको एसेस करेगा, इसके बाद आपकी ट्रीटमेंट करेगा। कुछ दिनों की फिजियोथेरेपी से ये जो सारी जिंदगी का आपकी कमर का दर्द है आफ्टर सी सेक्शन, जो आपको लोग बताते रहते हैं कि ये दर्द रीढ़ की हड्डी के अंदर इंजेक्शन लगाने से होता है, ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए फिजियोथेरेपी करवानी है। इंशाअल्लाह आपके दर्द कुछ ही दिनों में बेहतरी की तरफ आ जाएगा और हमेशा के लिए इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि बेसिकली आपका मसला एपिड्यूरल इंजेक्शन में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट मेथड इंजेक्शन है। आपने सबसे पहले तो अपनी गायनी के कहने पर यकीन करना है। अगर तो वो आपकी कंडीशन के लिए सूट कर रहा है तो वो आपको एपिड्यूरल रेफर करेंगी। अगर वो आपको कहें
कि जी आपकी कंडीशन के लिए जनरल एनेस्थेसिया सूट करेगा तो आपने वो लगवाना है, क्योंकि डॉक्टर को आपकी कंडीशन का ज्यादा बेहतर इल्म होता है। लिहाजा आपको डॉक्टर जो भी रेकमेंड करे आपने इस पर इम्प्लीमेंट करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।